देख सकते हैं काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग निकल पड़े हैं जमरालिंगा जी की आवाज को घेराव के लिए। आप देख सकते हैं प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है यहीं पे रोक दिया जाए, पर वो लगातार कि यानी यहाँ कल से रैंप हटना शुरू हो जाएगा, जेसीबी लगा कर हटाया जाएगा। इंजीनियर साहब आप ऊपर ले जाइए ब्रिज को, वो अब तक नहीं हुआ, 2 महीने बीत गए उनके आए हैं, लेकिन वादा करके गए थे जरूर से पहले, और अभी देखा जा रहा है कि मुंह में ताला लगा के बैठे हुए हैं। सरकार को रोकने छेकने का प्रयास करेंगे तो लोकतंत्र का हनन होगा और हमें शांतिपूर्वक उनका जो है आवाज घेरना दिया जाना चाहिए। भावना और हमारा जो मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने सामाजिक हमारी अपनी आस्था की जगह को बचाना है। रोकेंगे, आपको सवाल जवाब देना ही होगा। इसी प्रकार से सभी मंत्री विधायक को हम लोग घेरने का काम करेंगे और देखेंगे, नहीं मानने पर हम बिरसा के आंदोलन पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग मौजूद है, और इस ओर आप देख सकते हैं उस ओर प्रशासन है, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याण मंत्री जमरालिंगा जी के आवास के पास। आप देख सकते हैं काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस और आदिवासी समाज के लोग हैं और इस और प्रशासन है जो कि लगातार कोशिश कर रही है उन लोग को रोकने की, और ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं जमरालिंगा जी के आवास तक पहुँचने की। ये लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं, जमरालिंगा जी से बात करना चाहते हैं और अपनी समस्या सुनाना चाहते हैं, पर यहाँ पे उनको रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जमरालिंगा जी इनसे मिलते हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग लगातार इनका ये भी कहना है कि अब तक हम लोग प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे थे शांतिपूर्वक, पर अब शांतिपूर्वक बात नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पे उनको बार बार रोका जा रहा है, बार बार बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी, अब ये लोग कहना है गाली गलौज करके बात करें। हम कुछ लोगों से जोड़ने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार इन लोग का जो विवाद है सीरम टोली वाला अभी तक बढ़ती जा रही, शांत नहीं हुई। जो सरना स्थल को बचाने को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि आदिवासी समाज से आप आते हैं, उसके बाद ये आप अपने सरना स्थल को नहीं बचा पा रहे हैं, ये कैसी न्याय है इन्हीं का, इसलिए ये लोग आए हैं यहाँ पे जवाब लेने। अब देखने वाली बात होगी कि जमरालिंगा जी इनको क्या जवाब देते, क्या जवाब पे। आज तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं जमरालिंगा जी के आवास को घेराव भी करे। आइए जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रेम साई मुंडा जी है, उनसे बातचीत करते, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना। आप लोग लगातार आप लोग का विवाद बढ़ती जा रही है, शांत नहीं हो पा रही। आज आप लोग जमरालिंगा जी के आवास को घेरने भी आए हैं, तो क्या कुछ है, आपको यहाँ रोक भी दिया गया है? देखिए, सरकार तानाशाह हो गई है, तानाशाह की तरह काम कर रही है। आदिवासी घर से आदिवासी किया जा रहा है। हम लोग तो मात्र डेमोक्रेसी के स्तर पर आए थे जवाब मांगने के लिए। यहाँ पर रेम के कहा था कि हम लोग जो है रेम को हटाने का काम करेंगे, LNT फिलेंटी क्या होता है ये बातें कही गई थी। ना यहाँ पर जमीन लूट के विषय पर सवाल जवाब दे रहे हैं, न नौकरी को लेकर दे रहे हैं, न धर्म को लेकर के दे रहे हैं। तो सभी सवालों का जवाब मांगने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर रोका गया है। कितना दिन रुकेंगे, आपको सवाल जवाब देना ही होगा। इसी प्रकार से सभी मंत्री विधायक को हम लोग घेरने का काम करेंगे और देखेंगे, नहीं मानने पर हम बिरसा के आंदोलन पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। कटिंग भी टूटेगा और आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि राजा हम लोग बनाया है, तो राजा आदिवासी बनाया है, तो आपको आदिवासी समाज के नीतिगत सिद्धांत को लेकर के बात करनी चाहिए और सीएम टोली रेम के मामले को समाधान करनी चाहिए। इसलिए हम जवाब जब तक नहीं मिलता है हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। जी, जब आपने इससे पहले भी प्रदर्शन किया है, लगातार आप लोग 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे, पर अभी तक आप लोग को सफलता नहीं मिली है। इस प्रकार से जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे, क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफलता मिलेगी, एकदम सफलता मिलेगी। और अभी कहा जा रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत जैसा काम कर रही है, जैसे अंग्रेज लोग हिटलरशाही करते थे ना, वैसा ही यहाँ की सरकार कर रही है। इसलिए सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आने वाला समय में उग्र आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। आप क्या करेंगे अगर आप जमरालिंगा जी के आवास तक नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या करना होगा। लगती धूप है, आप लोग इस प्रकार से यहीं पर बैठेंगे, यहाँ बुलाएंगे, नहीं आएंगे तो घर जाने का प्रयास करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे। लगता है पहुँच पाएंगे, इतना कड़ा सुरक्षा? बिल्कुल पहुँच पाएंगे, आंदोलन तेज होगा, पहुँच भी पाएंगे और आंदोलन के बल पर हम लोग जीतेंगे। जी, आगे की रणनीति क्या है?
रणनीति हम लोग बताएंगे, ताकि आगे की रणनीति यही है कि हर विधायक को हम लोग घेर रहे हैं। ये पहला है, राजेश कश्यप को घेरेंगे, कल गुमला में घेराव है, सभी को जो है हम लोग घेरने का हम लोग काम करें। ये विवाद है लगातार बढ़ती जा रही है, अभी तक शांत नहीं हुआ, पे बैरिकेडिंग लगाकर भी आप लोग को रोक दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग अभी तक आवाज तक पहुंच नहीं पाए? नहीं, हम लोग तो मंत्री जी के आवास में आके उनसे संवाद करने का हमने घोषणा जो है बहुत पहले ही कर दी थी। उनसे हमारा ये था कि हम लोग जो है आके जो हमारा मुद्दा है उस पे ही हम लोगों को बात करके उनसे पहल करवाने का ही हमारा मंशा है, और कुछ नहीं है। दूसरे तरह की कोई बात नहीं है जिससे वो शायद घबरा रहे हैं। ऐसा अगर होता तो हम लोग ने घोषणा नहीं की होती, हम अचानक हमला करते हैं उनके आवाज पे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भावना और हमारा जो मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने सामाजिक, हमारी अपनी आस्था की जगह को बचाना है, अपनी सामाजिक व्यवस्था को बचाना है, और जो हमारा 5वीं अनुसूची का जो एक व्यवस्था बननी चाहिए, मंत्री जी एक संवैधानिक पद पे, साथ साथ आदिवासी कल्याण का उनके पास जिम्मा है, और उनसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो सरकार तक जो है अपनी बातों को तरीके से पहुंचाए ताकि उसका समस्या का हल निकले। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सुरक्षा टाइट है, आप लोग को रोक दिया जा रहा है, किस प्रकार से होगा? दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की, कम्युनिकेटिव में कहाँ कमी रह जा रही है कि इस प्रकार की बार बार आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, ये तो ऐलान हो गया था, उनको पता था, और हम लोग का बस बात करने के लिए आ रहे हैं, हमने वो बोल दिया था। और आंदोलन में है, हम 4 आदमी तो जाके बात नहीं करेंगे, है ना, कि एक आदमी जाके बात करे, ये हमारा तौर तरीका नहीं है। आंदोलन में जब इतने लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी, अपना खून पसीना लगा रहे हैं, तो फिर बाकियों का भी हक होता है यहाँ पर आने का, है ना। ठीक है, हमने डेलीगेशन के लिए जो है उनका एक कुछ सिग्नेचर चला गया है, उसी के आधार पे वो लोगों को बुला ले, और हम लोग बात करना चाहते हैं, बस हमारा आगे की रणनीति क्या होगी अगर आपकी बात? नहीं, वो तो बातचीत तो हो जाए ना पहले, फिर रणनीति हम लोग बैठ के ही बनाएंगे। हम कोई भी फैसला अकेले नहीं लेते। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है फूलचंद तिर्की जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो सीरम टोलीला जो मामला है अभी तक शांत नहीं हुआ, विवाद बढ़ती जा रही है। आज ये लोग चमरा लिंडा जी का आवास को घेराव के लिए भी आए हैं, सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहेंगे, आज आप कल्याण मंत्री के आवास को घेरने के लिए आए हैं? हाँ, निश्चित तौर से आज हमारे जो है सरहूल का जो मामला था, जिसमें सीरम पुलिस शरणा स्थल में रैंप उतारा गया था, तो सरहूल से पहले ही हम लोग मांग कर रहे थे कि रैंप को हटाया जाए, लेकिन रैंप को नहीं हटा करके जो है सरहूल के समय में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और आने वाले जो साल में जो हम लोग सरहूल मनाएंगे उसमें भी इस तरह का परेशानियां बने रहेगी। और माननीय जो कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी है, वो आश्वासन भी दिए थे कि 10-15 दिनों में रैंप को हटाया जाएगा, लेकिन सरहूल के इतने दिन बीत गए, लेकिन वो ना रैंप हटा नहीं तो कुछ हुआ है, जिसको लेकर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि हम लोग जो है हजारों की भीड़ में जो है चमरा लिंडा का आवास घेरने के लिए आए हैं। जी, क्या लगता है आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? सुरक्षा काफी टाइट है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, और हम लोग अपनी बातों को संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर लोग जो है हमारा अधिकार को रोकने छेकने का प्रयास करेंगे तो लोकतंत्र का हनन होगा, और हमें शांतिपूर्वक उनका जो है आवास घेरना दिया जाना चाहिए। शांतिपूर्वक आप आवास घेरना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो क्या लगता है ये सब कितनी हद तक ये सफल रहेगी? निश्चित तौर से आपने देखा होगा विधानसभा में इस तरह का मामला उठा हुआ था, और जो है उसमें भी मंत्री लोग आवाज उठाए थे। हम चाहते हैं कि मंत्री जो है ये जो मामला जो है केंद्र में जाए, और केंद्र के स्तर से मामला को निपटा जाए। क्या आपने सिर्फ चमरा लिंडा जी का आवास को घेरने का ही क्यों सोचा? नहीं, और भी मंत्री लोग हैं, जैसे कि आपका राजेश कश्यप विधायक जी है, इसके बाद मंत्री आपका जो है कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की है, और बंधु तिर्की, और भी लोगों का जो है घेरने का जो है जो मोर्चा जो है मन बनाई है। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि चमरा लिंडा जी से मिलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी मांग को रख सके, अपनी बात को रख सके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, रात भर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह के लोग नारेबाजी कर रहे हैं और किस तरह के लोग धूप में खड़ा है।
काफी आक्रोश ये लोग आप देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से। देखने वाली ये बात हुई कि आज मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। हमारे साथ भी बातचीत करने के लिए मौजूद है मुझे जो लगातार सीरम टोली बचाव को लेकर आगे आई है सरना स्थल को, और इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आज ये लोग यहाँ क्यों मौजूद है और किस कारण से आई, सब इनसे ही बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं चमरालिंदा जी का आवास को घेरने, क्या कुछ कारण रहा है कि आप लोग आज इस प्रकार से मजबूर हो यहाँ? लगातार आप लोग का विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ। देखिए, अगर हम लोग मांगे अगर पूरी हो जाएगी तो हम लोग इस तरह रोड पे भी नहीं आएंगे और इस तरह का हम लोग आंदोलन भी नहीं करेंगे। देखिए, जितने भी माँ बहन लोग आ रहे हैं उम्र के साथ भी दिखने को भी पड़ रहा है आपको, सोचिए उन लोग को हम लोग तकलीफ खुद नहीं देना चाहते हैं। तो ये चीज चमरालिंदा को भी पता होना चाहिए कि हमारे माँ बहन बेटी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भाई, हमारे धर्म संस्कृति को बचाने के लिए आज हमारे माँ बहन लोग रोड पे पड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसको सोचना चाहिए। और ये बात तो चमरालिंदा खुद बोले थे कि हम लोग वहाँ के लिए बात करेंगे, रेम के लिए हटाने की कोशिश करेंगे, पुराना जो DPR है हम लोग उसी पे काम करेंगे। तो कहीं न कहीं वादा करके गए थे सरूल से पहले, और अभी देखा जा रहा है कि मुंह में ताला लगा के बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उसको सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए। बैरिकेडिंग लगा दिया, जैसे लग रहा है कि हम लोग नक्सल है। जितने भी आदिवासी, जितने भी यूथ दिख रहे हैं आपको, ये सब कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं कि हम मुझे गोली मार देंगे, भाई मारपीट कर देंगे। ऐसा नहीं है। और महोदय जैसे आपका चैनल के माध्यम से बोलना ही चाहेंगे कि आप हमें मिलिए, बात करिए। हम लोग आपको ऐसा कुछ भी बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। हमारे जो मांगेंगे तो सोल्यूशन चाहिए हम लोग को कि क्या करना है नहीं करना है, उससे हम लोग मिलकर बात करना चाहते हैं। इसलिए बैरिकेडिंग हटा दे और हम लोग को मिलने दिया जाए बस। अगर आज आप लोग नहीं मिल पाएंगे, उनसे बात नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा मैडम। अगर जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक जवाब नहीं देंगे, तब तक आंदोलन हमेशा आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम है? लक्ष्मी मुंडा सिंह। क्या कुछ नाराजगी है झारखंड सरकार से और यहाँ की मंत्री से? देखिए, सबसे पहले हमें बता देना चाहते हैं कि जो यूथ है वो सारे छात्र हैं, और यहाँ पे जो पहले हम बता देना चाहिए कि लोग बार बार इस पर जवाब कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी से, तो भाई बीजेपी पार्टी होगी अपनी जगह पे, लेकिन आज जो खड़े हैं सच्चाई के लिए खड़े हैं और हमारा अस्मिता को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। और रही बात आज घेराव करने की, तो देखिए कल्याण मंत्री जी अपने समर्थन में कुछ लोगों को ये बना दिए। झारखंड का कल्याण मंत्री को बनाया गया था झारखंड के आदिवासी निवासी के कल्याण के लिए, कि भात रोटी बना के कल्याण मंत्री बनने के लिए नहीं बोला गया था। आपने जब रैंप आंदोलन स्टार्ट कर रहा था तो आप बोल रहे थे कि हम 2 दिन में एनी हाउ कंप्लीट होना चाहिए। तो भाई 2 दिन आप पूरा शेड्यूल महीना पूरा कंप्लीट हो गया, तो 2 दिन आपका कब होगा? और आर्टिकल 19 हमें तो ये फ्रीडम देती है कि हम अपने, जब हम जो हमारा जो मंत्री है, नेता जो भी हमारे वोटों से जो बना है, उनसे हम सवाल जवाब कर सके, और मीडिया के थ्रू ये इन पे बातें भी रखी गई थी। तो आज इनका बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का, जानबूझ के ये अपनी नाकामी को छुपाने का कोशिश कर रही है और जनता का जो आवाज है उसको दबाने का कोशिश कर रही है, ताकि इनकी मिली भगत से आज पोल ना खुल जाए। इसलिए वो छुपना चाहते हैं और बैरिकेडिंग का डर से वो अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। जी, आप ये क्या करते हैं? मैं एक छात्रा हूँ यहाँ पे की, और जितने भी छात्रा है यहाँ पे लगभग सारे छात्रा है, और लोग बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी है क्या है। तो भाई आप बैठिए हमारे साथ, आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि आज यूथ भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, छात्रा जितने भी यंगस्टर है वो भी अब मजबूर होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री जी से सवाल में जवाब कर रहे हैं। और देखने वाली बात है कि क्या मंत्री जी इनके सवाल का जवाब देती है या नहीं। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? आज इतने ज्यादा विवश होके यहाँ तक आ गए हैं और चमरालिंदा जी का आवास घेरने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हम लोग का पहले से कार्यक्रम था कि ये 12 तारीख को चमरालिंदा का आवास घेरना है, और हम लोग घेरने के लिए सिर्फ हम लोग दिखावा नहीं करे, हम लोग तो पहले ही बोल देते कि हम लोग सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। सवाल ये होगा कि आपने जो सरना स्थल में आकर आश्वासन दिया था कि एनीहाउ कल से रैंप हटना शुरू हो जाएगा, जेसीबी लगाकर हटाया जाएगा, इंजीनियर साहब आप ऊपर ले जाइए ब्रिज को, तो वो अब तक नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए उनके आए हुए, तो इसीलिए आज हम लोग जवाब मांगने आए कि आखिर आप क्या कर क्या रहे हैं। आप आदिवासियों के कल्याण मंत्री हैं, तो भाई कल्याण कीजिए ना आदिवासी
आदिवासियों का सिर्फ मुंह से बोल देने से, भाषण दे देने से नहीं होता है। और आप जनता से वोट लेकर चुनकर आप बने हैं इस विश्वास पे कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे, आदिवासियों का काम करेंगे, उनका दुख सुख में उनका मदद करेंगे। लेकिन आज सरना माँ रो रही है और अपने सरना स्थल को बचाने के लिए समाज से आग्रह कर रही है और समाज चमरा लिंडा जी से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन चमरा लिंडा जी चूहे का बिल में घुसकर छुपे हुए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए हजारों प्रशासन के लोगों को जमा किया हुआ है, चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। आप समाज से डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आदिवासी छात्र छात्राओं को हॉस्टल से गाड़ी मंगाकर उनको पैसा देकर उनको दारू मुर्गा खस्सी खिलाकर आदिवासी समाज से ही लड़ने के लिए उनको खड़ा किया जा रहा है। तो मैं छात्रों से भी निवेदन करूंगी कि सही और गलत को समझिए। हम लोग यूं ही नहीं लड़ रहे हैं। अगर रंग का लड़ाई अगर गलत है तो आप बताइए कि सही क्या है। हम छात्रों से भी पूछना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों गलत का साथ दे रहे हैं। आप आदिवासी समाज के साथ खड़ा होइए। बंदी के दिन सभी आदिवासी हॉस्टल के छात्रों ने निकल कर बंदी किया था सरकार के खिलाफ में उस सरना स्थल को बचाने के लिए। और आज चंद रुपयों के लिए आज वो चमरा लिंडा के घर में हमसे ही लड़ने के लिए वो खड़े हुए हैं। क्या मतलब क्या चमरा लिंडा जी के आवाज पे छात्र मौजूद है, सारे स्टूडेंट मौजूद है, उनको कुछ गायब बताया जा रहा है। अब ये तो आप उन्हीं से आप जाकर पूछिए कि उनको कि छात्रों को बुलाया गया, उनको चिकन मटन खिलाया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है क्योंकि हमारे लोग वहाँ निरीक्षण करके आए और देख रहे हैं कि कम से कम 10 गाड़ी वो लेकर और बोलेरो में भरकर आदिवासी छात्रों को वहाँ पर बुलाए हैं और हमसे ही लड़ने के लिए वो खड़ा कर रहे हैं। भाई समाज से लड़के कोई फायदा नहीं है। आप सरकार से लड़िए तभी आपका हक अधिकार मिलेगा क्योंकि सरकार हमने ही बनाया है और हम ही ना उनसे मांग करेंगे, कोई दूसरा तो नहीं आएगा मांग करने। और आदिवासी समाज इसी टूट फूट के कारण आज उनका विकास नहीं हो रहा। आगे की रणनीति हम लोग तो जा ही रहे हैं, जहाँ तक भी पहुँचने पाएंगे हम पहुँचेंगे। और चमरा जी को हम लोग सोच रहे थे कि मान सम्मान के साथ उनसे सवाल करेंगे, लेकिन अब उनको गाली सुनना पड़ेगा और जो साउंड सिस्टम है माइक है उसी से हम लोग गाली देंगे। और बता देना चाहते हैं इसके बाद जितने भी विधायक है, चाहे शिल्पी नेहा तिर्की हो, राजेश कच्छप हो, महुआ मांझी हो, सबको हम लोग घेरने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि चमरा लिंडा जी की आवाज निरीक्षण करके आए, उनको ये पता चला है कि वहाँ पे आदिवासी समाज के स्टूडेंट को बुलाया गया है, मटन चिकन खिलाया जा रही है।